अस्सलाम वालेकुम। हम ऑक्सफोर्ड उर्दू सिलसिला की पहली जमात की किताब बुलबुल का एक सबक देखने जा रहे हैं। तो हम इसको देखेंगे कि कैसे पढ़ना है, अल्फाज कैसे अदा होंगे, और कोई मुश्किल लफ्ज़ होगा तो उसका मतलब भी समझेंगे। फिर आप लोग भी इसको वैसे ही पढ़ के सुनाइएगा जैसे मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। शुरू करते हैं। नादिरा की कहानी। पीछे दादी अम्मा नानी अम्मा ने सब बच्चों से कहा था कि आप लोग अपनी अपनी कहानी बनाइए। मुन्ने ने सुना दी थी, अब नादिरा की बारी है। एक बाग था, उसमें एक बड़ा सा आम का पेड़ था। देखिए, ये इस भी हो सकता है और उस भी हो सकता है, ये हम खुद अंदाज़ा लगाते हैं बात सुनकर कि चीज़ अगर करीब है तो इस, और अगर दूर है तो उस। तो यहाँ चूंकि बाग दूर महसूस हो रहा है तो इसलिए हम उस यूज़ करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप खुद समझ जाएंगे कि कहाँ इस और कहाँ उस यूज़ होना होता है। तो एक बाग था, उसमें एक बड़ा सा आम का पेड़ था। देखिए, मैंने बड़ा कैसे बोला, बड़ा सा। जब बड़ा बोल रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा उसको जोर दे के बोलें। उसमें एक बड़ा सा आम का पेड़ था। आम के पेड़ पर बहुत सी चिड़ियों के घोंसले थे, बहुत सी। घोंसले क्या होते हैं? जहाँ चिड़िया घर बनाकर रहती हैं। ये रहा चिड़िया का घोंसला, नेस्ट। पेड़ के तने पर कीड़े और गिरगिट चलते फिरते थे। गिरगिट होता है ना, छिपकली जैसा जो रंग बदलता है। आम के पेड़ पर बहुत सारे तोते और कव्वे आम खाने आते थे। बाग के कोने में एक छोटा सा पौधा था। पौधा आम के पेड़ को देखता रहता। पौधा बहुत उदास था। पौधा बहुत उदास था। सबको आम का पेड़ अच्छा लगता है, वो सोचता। चिड़ियों को भी, तोतों को भी, कौवों को भी, मगर मेरे पास कोई नहीं आता। एक दिन आम के पेड़ पर बहुत सी चिड़ियां बोल रही थीं। उदास पौधा सुन रहा था। अचानक पौधे को गुदगुदी हुई। गुदगुदी। 2 दिन पौधे को गुदगुदी होती रही। 2 दिन गुदगुदी, ओए होए। फिर पत्तियों में से एक मुन्नी सी कली फूट पड़ी। मुन्नी सी कली। कली क्या होती है? कली फूल की इब्तदाई शक्ल होती है। पौधा बहुत हैरान हुआ। वो अपनी कली को देखने लगा और आम के दरख्त को भूल गया। कली बढ़ने लगी। एक रात जब नर्म नर्म शबनम पड़ रही थी, कली खिल गई। अच्छा जी, शबनम क्या होता है? रात के वक्त जो है ना, वो ड्यू, आसमान जब ठंडा होता है, मौसम जब ठंडा हो जाता है तो मौसम में या हवा में जो पानी के बुखारात होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं। यानी जब वो हवा में शामिल होता है पानी, तो वो नमी बह नहीं रही होती। लेकिन जब वो किसी ठंडी चीज़ से टकराती है तो वो वापस पानी बन के पानी की बूंद बन जाती है। तो जब आप सुबह सुबह, ये सुबह सुबह ज़्यादा होता है, जब आप सुबह सुबह देखते हैं तो पौधों पे, पत्तों पे, फूलों पे पानी की, और यहाँ तक कि आपको अगर कहीं कोई और ठंडी चीज़ बाहर रखी है आपने, कोई मेटल की कोई दीवार है या शीशे का कोई ग्लास बाहर रखा है, तो उसके भी दीवार पे या उसकी साइड पे पानी की छोटी छोटी सी बूंदें बन जाती हैं। ये शबनम कहलाती हैं। ठीक है। तो शबनम जब हवा में से पत्तों पे, पौधों पे, सड़क पे, चीज़ों पे आपको नज़र आती हैं चीज़ें गीली गीली, तो हम कहते हैं जैसे कि शबनम पड़ रही है। ठीक है। एक रात जब नरम नरम शबनम पड़ रही थी, यानी पौधों पे छोटी छोटी बूंदें नमूदार हो रही थी, कली खिल गई। कली के खिलने का मतलब क्या होता है? कि कली पहले बंद होती है। कोई भी पौधे में जब फूल खिलना होता है तो उसकी कली जो है वो बंद होती है, इस तरह की होती है। और फिर जब वो खिलती है तो ये इसके जो बाहर का कोट होता है वो खुल जाता है और अंदर से पत्तियां निकल आती हैं।
تو یہ کوٹ ایسے کھل جاتا ہے، پھر پتیاں جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو کلی کھل گئی. ارے یہ کیا، کلی تو ایک بڑا سا پھول بن گئی تھی، لال رنگ کا بہت خوبصورت پھول. پودا بہت حیران ہوا. جب صبح ہوئی اور چڑیاں جاگیں تو وہ پھول کو دیکھنے آئیں. ارے یہ تو گلاب کا پھول ہے، بلبل بولی. گلاب کا پھول تو پھولوں کا بادشاہ ہوتا ہے، چڑیوں نے پودے کو بتایا. او ہو پودا تو خوش ہو گیا ہوگا، گلاب کا پھول کھلا اس کے پاس، جبکہ گلاب کا پھول پھولوں کا بادشاہ ہوتا ہے. پودا بہت خوش ہوا. ہوا چل رہی تھی، پودا خوشی سے جھوم رہا تھا. پہلے اس کو لگ رہا تھا نا کہ میں اہم نہیں ہوں، اب اس کو لگنے لگا میں بھی اہم ہوں. پودا خوشی سے جھوم رہا تھا. پودے کے پاس اب سب آنے جانے لگے. بلبل بار بار آتی، بلبل بار بار آئی، شہد کی مکھیاں آئیں، تتلیاں آئیں. پودے میں اور بھی کلیاں نکل رہی تھیں. اب پودا اداس نہیں رہا. آم کے پیڑ میں آم ہے تو کیا ہوا، میرے پاس اتنے خوبصورت گلاب ہیں. پودے نے سوچا، میں گلاب کا پودا ہوں. ٹھیک ہے بچوں، کتنی مزیدار سی کہانی تھی کہ جب کسی دوسرے کے پاس کوئی چیز دیکھیں تو آپ اداس نہ ہوں کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ اس کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ میرے پاس بھی بہت کچھ ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ اس کو اچھے سے پڑھ کے سنائیے، پھر ہم آپ سے اگلے لیسن میں ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.